हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के अपना चैनल में क्यों रिजल्ट में स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहले हम लोग देख ही रहे थे जनरल नॉलेज, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे जो एसएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए या फिर समझिए उसमें। ठीक है, चलिए फिर आइए, ये रहा हम लोग का टॉपिक SSC SE 5। ठीक है, ये SSC एग्जाम का ऑल है। जैसे कि एसएससी एग्जाम में सीजीएल होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, वो सब एग्जाम के लिए ये है। ठीक है, और फिर जितने भी जनरल नॉलेज है वो सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये मान के नहीं चलिएगा कि एसएससी एग्जाम में ही सिर्फ आएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग आज कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर पढ़ लीजिएगा। सबसे हम लोग का टॉपिक हो गया ये। फिर आ जाइए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग की पता होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर आ जाइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? यूरी गगारिन। यूरी गगारिन। कौन था? यूरी गगारिन। ठीक है, फिर आ जाइए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी धातु बिजली का अधिक सुचालक है? ठीक है, कौन सी है? चांदी। कौन सी है? चांदी। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक। पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये घूमती है। ठीक है, फिर आ जाइए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये सबसे नीचे क्लास के क्वेश्चन है। अगर आप लोग, ये हिंदी के क्वेश्चन है, अगर हिंदी आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगी, ये बहुत पहले के क्वेश्चन है। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, फिर आ जाइए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? उड़ान मातरण। उड़ान मातरण। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। ठीक है, फिर आ जाइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सभी को मनाते हैं तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, फिर आ जाइए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के नाम है, उसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये रोग बहुत ज्यादा फैला हुआ है सभी को। ये रोग है मलेरिया। मलेरिया रहता है इससे, इस मच्छर को काटने से मलेरिया हम लोग को होती है, जो बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है। ठीक है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी से होती है? किस कमी से होती है? कैल्शियम। किस कमी से होती है? कैल्शियम।
जाइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। ठीक है, फिर आ जाइए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आ जाइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर आ जाइए, संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी इसकी? 389। ठीक है, तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।